हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर 10th क्लास का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज है जिसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके पहले हम 9th क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो स्टडी करके आए हैं उसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू कार्टेशियन प्लेन, आपके पास होती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो, एंड ये जो वर्टिकल लाइन होती है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, एंड यहाँ पर होता है आपके पास ओरिजिन। ओरिजिन की राइट हैंड साइड पर होते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर सभी पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 इस तरह से। ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस पर होते हैं सभी नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 इस तरह से। सिमिलरली ओरिजिन के ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पर होते हैं सभी पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 इस तरह से। ओरिजिन के नीचे की तरफ वाई एक्सिस पर होते हैं सभी नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 इस तरह से। ओके, सो अगर आपको कोई पॉइंट दिया है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट नीचे एक्स एक्सिस पर जिस भी नंबर को रेफर कर रहा है वो होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड यही वाला पॉइंट वाई एक्सिस पर जिस भी नंबर को पॉइंट करता है वो होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो जैसे इसी नंबर की बात कर लो, ये वाला जो नंबर है नीचे एक्स एक्सिस पर 3 को पॉइंट कर रहा है, सो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, एंड ये वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर 2 को पॉइंट कर रहा है, सो वाई कोऑर्डिनेट आ गया 2। ओके जी, सो जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोल देते हैं, जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ओके, सो अब इसको पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। इसका क्या मतलब है कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। अब देखो ना, यहाँ पर हमने देखा कि ये नीचे 3 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो 3 को पॉइंट कर रहा है मतलब ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है इससे इसका 3 यूनिट का डिस्टेंस है, तो वो हो गया उसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, इसी तरह से द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ से जब हमने इसको नीचे की तरफ देखा, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। ये नीचे x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस से देखो ऊपर की तरफ इसका कितना डिस्टेंस है, वो क्या आ गया, वो कैसे शो किया हमने y एक्सिस पर इस पॉइंट को देख के, सो वो आ जाता है इसका y कोऑर्डिनेट, जिसको आप ऑर्डिनेट भी बोल देते हो। ठीक है जी, सो मैंने आपको दोनों तरह से समझा दिया। सिंपली आपने एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको किस तरह से फाइंड करना है x एक्सिस एंड y एक्सिस के ऊपर, एंड डिस्टेंस की फॉर्म में उनकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर, जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है, वो भी मैंने आपको समझा दी। ठीक है, सो ये वाला जो डिस्टेंस है 3 यूनिट का, ये है हमारा इस वर्टिकल लाइन से, इस वर्टिकल वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स का, एंड ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट को। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है उससे ये जो नीचे को डिस्टेंस है, ये नीचे को डिस्टेंस क्या है, पॉइंट का नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, एंड वो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ 2 को देख के, मतलब ये क्या है उसका, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ओके, सो आई होप अभी ये चीज़ आपको क्लियर होगी। वैसे भी ये 9th क्लास में आप अच्छे से स्टडी करके आए हो। तो अब हम आते हैं मेन पार्ट के ऊपर इस चैप्टर के। वी विल डिस्कस फ्यू फॉर्मूलाज। ओके, सो सबसे पहले है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या मतलब है कि अगर आपको इस तरह से कोई 2 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड आपको बोला जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस बताओ, तो आपने इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगेन दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 से रिप्रेजेंट कर दो एंड b के कोऑर्डिनेट्स को आप रिप्रेजेंट कर दो x2, y2 के साथ, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में a एंड b के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको हमने d से रिप्रेजेंट कर दिया। ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो बहुत ही ईजी है इस फॉर्मूला को याद करना। देखो यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2,
फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1। तो पहले आपने x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है, प्लस फिर उसके उन पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है एंड फिर पूरे के पूरे का अंडर रूट लेना है। सो यहाँ पर देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सब कुछ अंडर दी रूट। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को करोगे ना बार बार तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से रिमेंबर हो जाएंगे। ठीक है, अभी अगर डिफिकल्ट भी लग रहे हैं ना तो डिफिकल्ट ये है नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे बहुत इजीली आप इसको रिमेंबर कर लोगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट क्या है 2,1, यहाँ पर ये पॉइंट B ले लेते हैं 6,4। ओके, अब इनका डिस्टेंस हमने कैसे निकालना है, तो पहले आप क्या करो, लिख लो x1 आपके पास है 2, y1 आपके पास है 1, x2 आपके पास है 6, y2 आपके पास है 4। तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट कर दो, x2 मतलब 6 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, सो 6 माइनस 2 4 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, सो 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, सो ये कितना आ गया 16 प्लस 9 25। अब 25 को जब रूट से निकालेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, सो मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 5 का डिस्टेंस है, 5 यूनिट्स का। ओके जी, सो ये वाला जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपने अच्छे से रिमेंबर करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला में एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, अगर देखो आपको इस तरह से दो पॉइंट्स दिए हैं A एंड B, उनके कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए आपको x1 y1 x2 y2। ठीक है, एंड बीच में यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट का नेम है P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब ये P पॉइंट क्या कर रहा है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ना A से लेके B तक, उसको m1:m2 की रेशो में m1:m2 की रेशो में इसको स्प्लिट कर रहा है। मतलब AB को इस तरह से इसने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया इस रेशो में, m1:m2 की रेशो में। ये रेशो कोई भी हो सकती है, 2:3, 1:2, 3:1, इस तरह से। सो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, x कोऑर्डिनेट आएगा ये वाला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो यहाँ पर क्या है m1, ये जो पहला नंबर है ना रेशो में, m1 को मल्टीप्लाई करोगे आप ये जो अदर पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट के साथ। सो m1 इंटू x2, फिर प्लस का साइन, फिर इस नंबर को ले लो m2 इंटू ये जो इधर वाला पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 करना है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में क्या है, ये जो x2 x1 है उसको सिंपली y2 y1 से रिप्लेस कर देना है। सो अगेन m1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला y कोऑर्डिनेट y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय ये जो इधर वाला पॉइंट है ना उसका y कोऑर्डिनेट अपॉन m1 प्लस m2। ओके, सो ये भी बहुत इजी फॉर्मूला है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ये फॉर्मूला भी आपको आराम से रिमेंबर हो जाएगा। ओके, सो एक छोटी सी एग्जांपल भी ले लेते हैं। सो A के कोऑर्डिनेट्स 3,2, B के कोऑर्डिनेट्स 9,6। ओके, सो ये हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए दो पॉइंट्स के, इनकी रेशो जस्ट ऐसे रफली ले रही हूँ। लेट्स सपोज आपको m1:m2 की रेशो दी हुई है 1:2। आपको P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो x कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1, यहाँ पर ना पहले लिख लो m1 आपको दिया है 1, m2 आपको दिया है 2। ये लिखना इसलिए अच्छा रहता है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। इसी तरह से x1 y1 की वैल्यूज़ लिख लो, x1 कितना है 3, y1 है 2, x2 है 9, y2 है 6। ठीक है जी, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो। सो 1 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है 9, ब्रैकेट में डाल लो, प्लस अभी ये ना x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है आपने, x कोऑर्डिनेट वाली चीज़ के ऊपर। ठीक है, प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय x1 3 अपॉन नीचे m1 प्लस m2, सो 1 प्लस 2। अब ये देख लो 9 इंटू 1 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 1 प्लस 2 3। सो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 6 15
अपॉन 3, सो 3 5 ज़ा 15, 5 आ गया। ओके, सो मतलब ये जो P पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 5, कॉमा अब हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सो y कोऑर्डिनेट के लिए m1 इंटू y2, सो 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर लिख देती हूँ y कोऑर्डिनेट, सो 1 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है 6, सो 1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू y1 2 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है 2, सो 2 इंटू 2 हो गया अपॉन नीचे 1 प्लस 2, सो 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3, सो 10 अपॉन 3। सो 10 अपॉन 3 को आप फर्दर इस तरह से डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जस्ट मैंने तो रफली नंबर्स लिए थे जस्ट आपको समझाने के लिए। सो 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, साथ में 10 लग जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9, सो इस तरह से ये चलता जाएगा। ओके, सो हम ले लेते हैं 3.33। सो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3.33। ओके, सो इस तरह से आपने P पॉइंट के x एंड y कोऑर्डिनेट्स को निकाल दिया। ओके, अब सेक्शन फॉर्मूला में एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या होता है कि जब हमने मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला को यूज करना होता है। उसके लिए क्या है, जैसे यहाँ पर देखो आपके पास दो पॉइंट्स हैं A एंड B। ओके, जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो AB एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब यहाँ पर P AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ओके, मिड पॉइंट क्या करता है, उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, राइट। तो अगर आपने इस मिड पॉइंट के x एंड y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो अभी हम डिराइव करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि जो मिड पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:1। सो यहाँ पर m1 की वैल्यू ये भी 1 आएगी एंड m2 इसकी वैल्यू भी आएगी 1। सो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1:1। दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। सो दैट मीन्स किस रेशो में इसको स्प्लिट कर रहा है, 1:1 की रेशो में। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट P ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 इज। सो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सेम है जो हमने पीछे सेक्शन फॉर्मूला वो डिस्कस किया है। अब हमने करना क्या है, इसमें m1 एंड m2 की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है जी, सो 1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x1 अपॉन 1 प्लस 1। ये आ गया x कोऑर्डिनेट, आपको पता है ना कि ये x कोऑर्डिनेट है, कॉमा दिस इज y कोऑर्डिनेट। ओके, सो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, वो क्या आएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। सो ये क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। ओके, सो अगर कहीं पर आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपने मिड पॉइंट के कोई लाइन सेगमेंट आपको दिया है, उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो आप सीधा इसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। सो इस फॉर्मूला को याद करना तो बहुत ही सिंपल है। जिन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप लाइन सेगमेंट बना रहे हो, तो मिड पॉइंट के अगर आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उनका बहुत ही सिंपल आसान सा तरीका है, उनके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 के साथ, वो आ जाएगा मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट क्या आएगा मिड पॉइंट का, उन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 के साथ। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये है इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। सो इस चैप्टर में क्या है, ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको आपने ध्यान से मेमोराइज करना है एंड अंडरस्टैंड करना है कि इनको कैसे आपने अप्लाई करना है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर के जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड जो फॉर्मूलाज हैं वो भी अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।